करेगी। उदयपुर चिंतन तो कर लिया, अब उसके बाद क्या हो रहा है भाई? सवाल ये है कि कांग्रेस को अभी भी भाजपा के साथ सीखना पड़ेगा। भाजपा का जो चुनावी रणनीति जिस ढंग से वो लोग करते हैं, जिस ढंग से 365 दिन राजनीति करते हैं, जैसे अब गुजरात का चुनाव हो गया और नरेंद्र मोदी अब और या अमित शाह जो है वो कर्नाटका में सक्रिय हो गए, अगले राज्य में चुनाव होने वाला है, वहां जाकर के और कांग्रेस जो है अभी तक तय नहीं कर पा रही कि राजस्थान में क्या करना है क्या नहीं करना है। अब राजस्थान गए, अब यात्रा पहुंची राजस्थान, राजस्थान पहुंची है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन रहेगा? गहलोत रहेंगे कि सचिन पायलट होंगे? कौन? ये इसी में लगे हुए हैं और भाजपा अपने उम्मीदवारों को अंतिम रूप दे रही है। आप शुरुआत में पूछ रहे थे ना गुजरात में क्या फैक्टर काम करेगा। मैं कहता था मोदी फैक्टर काम करेगा, क्योंकि मोदी जी दिल में आते हैं, दिमाग में नहीं आते हैं लोगों के, और जो दिमाग लगाने वाले हैं उनको अभी भी मोदी जी समझ में नहीं आएंगे। एक बार प्रशांत बुला रहे हैं, प्रशांत के पास कोई डेटा है? प्रशांत। बिल्कुल 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 अमन, ये तस्वीर अब लगभग क्लियर होते चली जा रही है। गुजरात और हिमाचल को लेकर ये सवाल खड़ा हो रहा था कि आखिर गुजरात पर कौन करेगा राज और क्या हिमाचल में बदलेगा रिवाज। हिमाचल में नेक टू नेक फाइट चल रही है और जो आंकड़ा आ रहा है उसमें एक ताजी अपडेट आ रही है वीरभद्र सिंह के बेटे से जुड़ी हुई, और सितांशु के पास में कोई एक बड़ी अपडेट है। जी, ये विक्रमादित्य सिंह है, वीरभद्र सिंह के बेटे। वो करीब तीसरे राउंड में 1900 वोट से आगे थे जी। और सबसे बड़ी खबर है वहां से हिमाचल से, जो बागी थे बीजेपी के, उसमें 4 आगे चल रहे, यानी 4 अदर्स जो आगे दिखाई दे रहे हैं उसमें चारों बीजेपी के बागी। ये एक बड़ी खबर है कि जो 4 अदर्स हैं वो चारों बीजेपी के बागी हैं जो मैदान में उतरे हुए थे, और इस समय जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो नेक टू नेक फाइट हिमाचल में बिल्कुल नेक एंड नेक है, क्योंकि 4 जो है वो बीजेपी के बागी हैं। बार बार हम कह रहे हैं 31 सीट पर बीजेपी आगे, 4 उनके बागी आगे। शालिनी हमें बुला रही है। जी शालिनी, क्या हो रहा है गुजरात में? शालिनी, आवाज डिस्कनेक्ट हो गई। उधर रितिका के पीछे क्या नारेबाजी है? रितिका। बिल्कुल किशोर, देखिए मोदी मोदी के नारे यहाँ पर गूंजते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से जीत हो रही है, 2002 का तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लेकिन आज हमारे लिए दिवाली का दिन है। क्यों नारेबाजी यहाँ पर कर रहे थे? आज हमारे लिए दिवाली का दिन है। आज हम दोबारा दिवाली मनाएंगे गुजरात में और सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। माधव सिंह सोलंकी हो, यहाँ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हो, कभी रिकॉर्ड आज टूटेगा यहाँ पे गुजरात में। जी इधर रिवाबा की सीट से खबर आ रही है। देखिए, रिवाबा से मैं पर्सनली मिली थी और इसमें मुझे लगता है उनकी जो पारिवारिक एक कला था, जिसमें आपको पता होगा उनकी